नमस्कार साथियों। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की कथा के प्रथम भाग में हमने शकुंतला के जन्म से लेकर विवाह तक के प्रसंग को लिया था। यानी राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का गांधर्व विवाह अब संपन्न हो चुका था और वे दोनों प्रणय सूत्र में बंध गए थे। आश्रम का कोना कोना विवाह के मांगलिक गीतों से गूंज रहा था। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा, यानी भाग 2 गद्य और पद्य के मिले जुले रूप में। देखिएगा। पद्दर्प भूल राजा दुष्यंत मोह पाश में डूब गए। रानी शकुंतला संग वहीं आश्रम में कुछ दिन ठहर गए। मनमोहक रति क्रीड़ाओं में कब दिन चढ़ता कब रात ढली, ना रहता इसका उन्हें भान। मन मंदिर में था प्रेम राग, सब भूल चुके थे राजकाज। फिर एक दिवस राजमहल से प्रहरी संदेशा लेकर आया। बोला, हे राजन, कब से सिंहासन खाली है, पुरवंश देखता राह थका। मंत्रीगण असमंजस में हैं, कृपया लौट चलें अब। दुष्यंत की मानो निद्रा टूटी, हुए अनमने उठे तुरंत। बोले रानी से, प्रिय शकुंतले, मुझको अब जाना होगा, राजकाज करना होगा। हे प्राण प्रिय, तुम धीरज रखना, मैं जाकर सेना भेजूंगा। पूरी सजधज के साथ शीघ्र तुम्हें बुलवाऊंगा। तुम राजरानी हो मेरे कुल की, पुरवंश देखने को आतुर। सुन राजा के बोल अमोल, मर्यादित स्वर में बोली रानी। हे पुरवंश दुष्यंत नरेश मेरे स्वामी, तुम में मुझ में अब भेद नहीं। मैं अर्धांगिनी तुम्हारी हूँ, हर निर्णय अब स्वीकार मुझे। किंतु याद रहे नृपश्रेष्ठ, हम दोनों का उज्जवल भविष्य जो कल पुरवंश संभालेगा। जो अंश तुम्हारा है प्रियवर, वो मेरी कोख में आया है। अब उसके प्राणों की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। सुनकर रानी के मधुमय बोल रह गए नरेश विस्मय विमुग्ध। आह्लादित हो रोमांचित से वो प्रसन्न वदन होकर बोले, प्रिय शकुंतले, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और भला क्या हो सकता है। मैंने 9 निधियाँ पाली हैं, मैं जन्म जन्म का ऋणी हुआ, मेरा सर्वस्व तुम्हारा है। बोलो क्या दूं तुमको इस पल, अब जा न सकूंगा धीरज धर। अपनी उंगली से उतार स्वर्ण मुद्रिका तत्क्षण रानी को पहनाई। बोले, तुम राह देखना मेरी और खुश रहना, ना भय से कभी कंपित होना। मैं पहुँच तुम्हें बुलवा लूँगा, ये वादा पुरु नरेश का है। ऐसा कहकर दुष्यंत सेना लेकर चले गए। ये था भाग 2। इसके आगे की कहानी की चर्चा हम तीसरे भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।